यार तुम तो जानते हो इस समय गीता को छुड़ाने के लिए मैं चल रहा हूँ कोर्ट। चलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। चलो अरे बस खबरदार रोहित, कदम रोक ले। बस खबरदार रोहित, कदम रोक ले। एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं। आया हूँ मौत बनकर तेरी मैं यहाँ, जिंदा बचकर है जाना गवारा नहीं। बलवंत सिंह ये बताइए आखिर मेरा और तुम्हारा कौन दुश्मनी है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? रोहित, तो दुश्मनी जानना चाहता है? इस वक्त तो कोर्ट जा रहा है अपनी बीवी गीता की जमानत कराने। हाँ बलवंत सिंह। नए मुन्ना नए तो अदालत तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? इसलिए कि अगर तू अदालत पहुंच गया, गीता छूट जाएगी तो जेल हमें जाना पड़ेगा। यानी असली कातिल तू है? तुम्हारे बाप का खून करने वाला कोई गैर नहीं, ये खूनी बलवंत लाल है। वाह रे हरामजादे, मेरे पिताजी के टुकड़े में पलने वाला कुत्ता हरामजादा, तूने मेरा ही नमक खा के मेरे पिताजी का मुंह तोड़ा। और ये बता बलवंत सिंह आखिर मेरे बहन का कातिल कौन है? ओ, तो ये भी जानना चाहेगा? देख रोहित, आज तेरा आखिरी समय है, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तेरे बाप को इस दुनिया से मिटाने वाला मैं हूं, लेकिन इसमें पूरा सहयोग तेरी सौतेली मां तारावती का था। मेरी मां का है? तेरी मां के कहने पर मैंने तेरे पिता को चाकू मार दिया, और ये इल्जाम तेरी बीवी गीता पर लग गया। ये बात मंजू को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तेरी मां को यह चिंता हो रही थी कि कहीं मंजू को हकीकत नॉलेज ना हो जाए, इसलिए तेरी बहन को तेरी सौतेली मां ने खाने में जहर दे दिया, वो भी हमारे कहने पर। यह मेरे मालिक, साथियों काश आज मेरी मां होती, ऐसा दिन देखने को ना मिलता। सौतेली मां सौतेली ही हुआ करती है साथियों। हरामजादे बलवंत सिंह, जिस तरह तूने मेरे परिवार को उजाड़ दिया, आज इस तरह मैं भी तेरे सामने खड़ा हूं। मार मुझे, मर जाऊं। नंबर खूनी बलवंत सिंह, खेल तेरा खत्म दे खूनी बलवंत। अबे खूनी बलवंत सिंह, खेल तेरा खत्म, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मार गोली भेजूंगा। अबे मुल्क के अदम सरजमी पे लुढ़कता नजर आएगा। सरदार जी, बहुत गुंडाई मचाया साले हरामखोर। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे काम में दखलंदाजी देने का मतलब तुम यहां क्यों आए हो, और हमसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी बहुत बड़ी दुश्मनी है साले। आखिर हमारी तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है? मुझे नहीं पहचान रहा है? ना, नहीं पहचान रहा है? हरामखोर, मैं वही गीता का भाई, मेरा नाम पंकज कुमार है। ओ, हाँ। तो तू पंकजवा है? देखो पंकज, यार तुम्हें जो कर रहा है ना, मुझे मारो ना, मेरी तारावती को मत मारो यार। पंकज, ऐसा समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके। तुम तो जानते हो इस समय मेरी गीता जिंदगी और मौत क्या
जो है जिंदगी और मौत के विषय में झेल रही है। जितनी जल्दी हो सके चलो कोर्ट, क्योंकि आज मेरे गीता का फांसी होने वाला है और उसके बाद असली गुनहगार इन लोगों को पकड़ा। चलो चल दो, चलो। चौकीदार साहब। जो गीता नागो मिल्लीमा जेल में बंद है हाँ। उसे यहाँ पर हाजिर करो, क्योंकि बड़े साहब का आदेश आया है, आज उसकी फांसी होगी। ठीक है साहब। मुल्जिम सामने साहब। चौकीदार साहब। इसके हाथों से हथकड़ी खोल दो। गीता, जमानत की बात छोड़, तुमसे कोई मिलने तक नहीं आया। आज तेरी आखिरी ख्वाहिश है, कुछ खाना पीना चाहती है या किसी से मिलना चाहती है? समय केवल 10 मिनट। ना तो किसी से मिलने की इच्छा है, ना तो कुछ खाने की इच्छा है। ये बात कहने कुछ कह सकती जरूर। क्या कहेगी? किराने में घेरे कूफिया रोवे नारी सकीना, मदीना यमुना तेरे समय खत्म हो गया है, इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ। आओ तो खड़ी हो। चौकीदार, जब मैं नंबर 3 बोलूंगा तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। नंबर 1 और नंबर 2। दरोगा बाबू, रुकिए रुकिए दरोगा, जी रुके जाइए। एक निर्दोष को क्यों सजा दे रहे, असली कातिल यहाँ साथ लाया।
जो असली कातिल है मैं इनको साथ लेके आया हूँ। आप मेरी गीता को छोड़ दीजिए दरोगा जी। मैं तो उसी दिन कह रहा था कि मेरी गीता निर्दोष है, लेकिन आपने मेरी बात को माना नहीं दरोगा जी। लेकिन रोहित कुमार, असली कातिल कौन है और क्या नाम है, इस समय कहां पर है? दरोगा बाबू, असली कातिल कोई गैर नहीं, असली कातिल हरामजादी मेरी सौतेली माँ है और मेरे ही टुकड़े में पलने वाला हरामजादा कमीना कुत्ता बलवंत सिंह है। साले को खाने को नहीं अट रहा था, मेरे यहाँ नौकरी करके हरामजादा मेरे परिवार में आग लगाने वाला कोई गैर नहीं, मेरा ही नौकर बलवंत सिंह और मेरी सौतेली माँ है। मिस्टर बलवंत राय, जी साहब, जो रोहित कुमार कह रहा है ये कहां तक सच है, कहां तक गलत है? साहब साफ साफ बताना है, ये अदालत है। अदालत में सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एडवोकेट रोहित कुमार जो कह रहा है 100% सच कह रहा है। गीता वास्तव में निर्दोष है, आप इसे बाइज्जत बरी कर दीजिए। असली कातिल मैं हूं साहब, सेठ बेरी लाल का खून करने वाला कोई गैर नहीं, ये खून बलवंत लाल है, वो भी मैं अपनी मर्जी से खून नहीं किया हूं, ये खून मैंने सेठानी तारावती के कहने पर किया है। चौकीदार, गीता गलत फादे फलने निकालो, बाइज्जत साथ बरी करो। चौकीदार, मिस्टर बलवंत राय के हाथों में हथकड़ी लगाओ और तारावती के हाथों में हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने पर, तब मैं इसे बताऊंगा। हरामजादी बेटवा अभी कह रही हो, बताई नहीं। घबराओ नहीं, थाने ले चल जाओ, बंद करके दोनों आदमी को पेलन चढ़वा दूंगा। पेलन क्या है बे? दरोगा बाबू, पेलन कहा है? जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके इन दोनों को देना, लेकिन छोड़ना नहीं आप। रोहित कुमार, आप चिंता ना करिए, दरोगा जी देखिए, हकीकत तो यही है कि मैं तारावती के प्रेम में फंसकर सारे बुरे काम करना शुरू कर दिया और मैं अपनी करने का सजा जरूर पाऊंगा। आज इसी के चलते मेरे हाथों में हथकड़ी और मैं जेल चल रहा हूं। साहब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे इतने दिन हम दोनों एक साथ रहे, एक ही कमरे में बंद करना साहब। मिस्टर बलवंत राय, वो समय बताएगा साले, ले चलो, साला एक कमरे में रहना चाहिए। गीता, जय मेरे मालिक, आज मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मुझे वापस मिल गया। रोहित, ये बताइए आप, कम से कम चेहरे से अपना नकाब हटा तो लीजिए, मैं जान लूं आखिर आप हैं कौन। मुझे नहीं पहचान रहे हो भैया? अरे मैं वही गीता का भाई, मेरा नाम पंकज कुमार है भैया। वाह रे पंकज, अरे हरामजादे, तू हट जा मेरे नजरों के सामने से। तूने न जाने कितने मासूम का खून बहाया होगा, तूने न जाने कितने बहन बेटियों का सुहाग उड़ाया होगा। अरे हरामजादे, तुझे तो इंसानी वाला जीवन जीना था। हर एक माँ बाप के दिल में यही ख्वाहिश, यही तमन्ना हुआ करता है कि मेरा मुन्ना पढ़ लिख कर मेरे घर का नाम रोशन करे, लेकिन तू हरामजादे इंसान नहीं, शैतान है। तू भाग जा मेरे नजरों से दूर। रोहित कुमार, ना मैंने
किसी मासूम का खून किया हूँ, न किसी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा हूँ। मुझे दरिंदों ने डाकू बना दिया था। मैंने कसम खाया था कि जिस मैं अपने बहन का बदला न चुका लिया तो मेरा नाम डाकू रतन सिंह नहीं। आज मैंने अपने बहन का बदला चुका लिया। बस करो पंकज, बस करो। अरे मैं समझ गया, कहा गया कि जब ये दुनिया इंसान को जीने नहीं देती है तब इंसान को कुछ न कुछ सोचना ही पड़ता है। अरे जिस तरह मैं अपने बहन के याद में पागल हो गया, उसी तरह तू भी अपने बहन के याद में डाकू बन गया। ठीक है पंकज, लेकिन तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है? कोई और नहीं, ये तुम्हारी बहन मंजू है। क्या मेरी बहन मंजू? क्या मेरी बहन मंजू आज भी जिंदा है? क्या मेरे मालिक, या दुनिया बनाने वाले भगवान, आज तूने मेरी खुशियां वापस लौटा दिया। बहन, अरे पगली, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? तेरे लिए तेरा भाई क्या नहीं किया रे? अरे इतना ही नहीं, जब मैं सुना कि मेरी बहन मंजू इस दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई, ए तेरा भाई अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। मंजू, हाँ तो साथियों, मुझे भाभी से मिलने दो भैया। गीता, गीता, आइए, आज बड़ी खुशी की बात है। आज भगवान ने इतने सालों के बाद मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया। आज यहाँ पर जिस तरह मैं अपने बहन के याद में पागल हो गया था, उसी तरह अपने बहन की याद में डाकू बनने वाला कोई गैर नहीं। ये तुम्हारा भाई पंकज है, मिल लीजिए गीता। तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? बता बहन, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं पाया बहन। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? ये मैं आपको छोड़ के नहीं गई थी, मैं तो अपने ससुराल गई थी। वहां से झूठे इल्जाम लगाया गया, मैं जेल गई। बहन, तुम्हारी ननद मंजू सामने खड़ी है, मिल लो। बेरहम नारी, दहेज की बीमारी उस डाकू रतन सिंह। बेरहम नारी, दहेज की बीमारी उस डाकू रतन सिंह।